ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज का चैप्टर हमारा है हमारे काम से रिलेटेड। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, हम हाउस वाइफ हैं या हम कोई जॉब करते हैं या कोई हम बिजनेस करते हैं, बट कुछ तो काम कर ही रहे हैं ना। पूरा दिन हम खाली तो नहीं बैठे, कुछ तो काम कर ही रहे हैं। तो काम की दुनिया में आप काम को कैसे करते हो? खुश होके करते हो या चिड़चिड़ होके करते हो? ठीक है, तो आपकी एनर्जी ही आपके जीवन में, आपके काम में बढ़ोतरी लाएगी या उसको पीछे की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, तो आपकी कृतज्ञता, कि आप काम के लिए कृतज्ञ होते हो या उसके लिए आप शिकायतें करते हो। ठीक है, तो आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो जॉब में आप अपने बॉस को लेके कंप्लेंट करते हो, या अपने वर्किंग आवर्स को लेके कंप्लेंट करते हो, या अपने कुलीग्स को लेकर कंप्लेंट करते हो, या आप ग्रेटफुल हो कि आपको जैसा भी माहौल मिला है, इस जॉब की वजह से मेरे को सैलरी मिलती है जिससे मेरे खर्चे पूरे होते हैं, मैं अपनी फैमिली को चला पाता हूं या चला पाती हूँ। ठीक है, बिजनेस में आप अपने क्लाइंट्स को लेकर आप कंप्लेंट करते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो, तो उससे आपके बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है। ठीक है, एंड एज अ हाउस वाइफ, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को मैनेज करना। ठीक है, आपकी वो ड्यूटी है। तो आप उस ड्यूटी को कैसे निभा रहे हो? आप हर समय चिड़चिड़ करके कर रहे हो या आप कृतज्ञता के साथ कर रहे हो कि चलो आज मेरे पास परिवार है तो मेरे को एक काम मिला है इसका ख्याल रखने को। अगर ये परिवार आपसे छीन लिया जाए तो हम्म तो लॉ क्या कहता है? आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हो वो आपको और दी जाती है, और आप जिस चीज के लिए ना शुक्र होते हो, जो आपके पास है वो भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने काम को लेकर कैसे कृतज्ञ हों, जिससे कि हम अपनी लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो चाय भी पिलाते थे ना, जब वो आज चाय वाला काम करते थे, तो जब वो चाय भी पिलाते थे ना, तो वो बहुत प्यार से करते थे। ठीक है, अपने काम को। और उस कृतज्ञता, उस प्यार की वजह से आज देखो वो देश संभाल रहे हैं। ठीक है, तो आप, चाहे आप घर में कपड़े धो रहे हो, चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, क्या वो काम आपको पता है आपने करना है? ठीक है, आपकी ड्यूटी है, तो आपके पास चॉइस है, या तो हंस के करो या रो के करो। हाँ, तो क्यों ना उसको हंस के करें? जब हमें पता है वो काम हमें करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्यों ना उस काम को खुश होकर कृतज्ञता के साथ करें कि वाह देखो, ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये काम दिया गया है। ठीक है, एंड आपको वही काम दिया जाता है, यूनिवर्स को पता है आप किस काम को कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको वही काम दिया जाता है जो आप कर सकते हो। यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत बखूबी कर सकते हो उस काम को। ठीक है, एंड आज आपको वो काम मिला है, सो बी ग्रेटफुल। आज परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, आपको उनकी केयर करनी है, वो काम है आपके लिए। ठीक है, आज कल को वो ना हो तो, बच्चे ना हो तो, परिवार ना हो तो उसको रियलाइज करते हुए हम अपने हर काम के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में कैसे जादू होता है। तो आज का चैप्टर हम इसी से रिलेटेड है, शुरू करेंगे। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। यस, अनुपमा जी आप पढ़ेंगे? यस मैम। ठीक है, बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे। हम्म। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम। टॉम रॉबिन्स जो एक बहुत बड़े लेखक थे, वो बोलते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपकी गतिविधि है, कोई भी आपकी कला है, कोई आर्ट है, या आप पढ़ाने का काम कर रहे हो, शिक्षा का काम कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, आप उस काम को ऐसे करो कि आप उस काम में समा जाओ।
ठीक है। हम्म। आप और आपका काम एक हो जाए, आप इतने खुश हो उसमें, इतने तल्लीन हो कि आपको टाइम का अंदाजा ना रहे, आपको किसी चीज का अंदाजा ना रहे, और आप उसमें पूरा विलीन हो जाओ। तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो अपने काम के क्षेत्र में, तब आप जादू के क्षेत्र में एंटर करते हो। उसके बाद आपकी लाइफ में जादू होने दिखने लगते हैं। जैसे हमारा कोई पैशन होता है, ठीक है, हमें कोई काम बहुत पसंद है, तो जब हम उस काम को कर रहे होते हैं ना, वी लूज सेंस ऑफ टाइम, है ना, हमें भूख भी नहीं लगती, हमें टाइम का भी पता नहीं चलता, हम इतने इसमें खो जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि हमें कुछ ही किसी चीज का अंदाजा नहीं रहता। ठीक है, जैसे मैं जब अपने सेशंस लेती हूँ, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं रहता कि कितनी देर ऊपर हो गई है, क्या टाइम हो गया है, कोई भूख नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, बिकॉज आई एंजॉय माई वर्क। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है काम करना। यस। तो ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप खाना बना रहे हो, तो जस्ट अपनी फीलिंग को चेंज करना है कि चलो वाह, आज तो मैं खाना बना रही हूँ, आज तो बहुत ही स्वाद खाना बनने वाला है, आज तो हर किसी को मजा आने वाला है इस खाने से, हर कोई तारीफ करने वाला है। सिर्फ इतनी फीलिंग डालनी है। आप खाने का स्वाद देख लेना, और उसके बाद आपको क्या अप्रिसिएशन मिलती है या क्या आपके जीवन में होता है वो आप नोटिस करोगे। ठीक है। यस। एक 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 तरीका है, आप खाना बना रहे हो, हाय हाय हाय, ये रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, सारा दिन का यही काम रह गया, काम ही नहीं खत्म होता, कोई किस टाइम खाता है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, सारा दिन बस मैं यही करती रहूं। एक तरीका ये है। तो आप खुद सोचो, कौन से तरीके में एनर्जी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। हम्म। एंड वो ही एनर्जी आपके खाने में भी जाती है, आप जिस मूड के साथ खाना बनाते हो वो एनर्जी आपके खाने में भी जाती है। हम्म। ठीक है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आज के बाद बी अवेयर, जो भी काम कर रहे हो बस उसमें रम के खुशी खुशी हर काम को करना है। तो आप देखोगे आपका काम भी स्पीडली होने लगेगा, एंड और एरियाज में भी आपको मैजिक दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए। हम्म। मैम एक मिनट। हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन अ, जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो देखो, ऐसा हमने कई बार सुना होगा कि कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए होते हैं, बट वो इवेंचुअली जाके कभी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक्टर, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, ठीक है, बहुत बड़े मिलेनियर, बिलियनियर, बिजनेसमैन कैसे बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। उनकी कभी आप हिस्ट्री पढ़ो, उनकी कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, उनका कभी इंटरव्यू सुनो, एवरी टाइम दे टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड। एवरी टाइम। उन्होंने जीरो से शुरू करा, तो उन्होंने उस समय अगर मजदूरी का भी काम किया ना, तो उन्होंने उसके लिए भी थैंकफुल रहे, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड किया कि चलो आज मुझे ये काम मिला, इसकी वजह से पैसे मेरे घर में आए, मुझे एक वक्त की हम्म। रोटी खाने को मिली। ठीक है। तो उन्होंने जिस भी काम को किया बहुत खुश होके किया और बहुत कृतज्ञता के साथ किया, और उनकी ये कृतज्ञता उनको सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। तो आज अगर कोई इंसान अपने काम के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो अपने काम के क्षेत्र में कृतज्ञता कम, शिकायतें ज्यादा करता है। ठीक है, चाहे वो अपने क्लाइंट्स को लेके करता है, चाहे वो अपनी मशीनरी को लेके करता है, चाहे वो अपने स्टाफ को लेके करता है, किसी को भी लेके करता है, उसकी कृतज्ञता कम है, शिकायतें ज्यादा हैं। ठीक है। यस। तो जितने भी जो जिन लोगों ने, जैसे एक कहते हैं ना कि दो लोगों ने सेम एनवायरनमेंट में सब कुछ सेम, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर, एक टाइम पे काम शुरू किया, तो एक इंसान तो बहुत सफल हो गया और एक इंसान बिल्कुल वहीं की वहीं रहा। तो कैसे हुआ?
सफल वो ही हो पाया जिसने काम को खुश होके किया और कृतज्ञता के साथ किया। जिसने काम को कंप्लेंट के साथ किया, चिड़चिड़ करते हुए किया, वो या तो उसी लेवल पे रहा या और ज्यादा नीचे चला गया। ठीक यस। है। सो आपकी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही बोलता है कि आपकी फीलिंग समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप कृतज्ञ हो तो आप अपने जीवन में और अबंडेंस, सफलता को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ना शुक्रे हो, अगर आप शिकायतें कर रहे हो, तो जो आपके पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए सफलता मिल जाए बाय चांस, ठीक है, बट अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो लॉन्ग रन में सफलता पाना असंभव, इम्पॉसिबल है। अब कई लोग कह देते हैं भाई, दो लोगों ने सेम एनवायरनमेंट में सब सब कुछ सेम, एक बहुत सफल हो गया, एक डाउन द लाइन चला गया, क्यों हुआ? तो लोग कह देते हैं भाई एक की किस्मत बहुत अच्छी थी, एक की किस्मत बहुत खराब थी। किस्मत कौन बना रहा है? हमने बात करी है ना, किस्मत। किस्मत क्या? किस्मत मत मतलब बुद्धि। तो भाई जिसकी बुद्धि अच्छी थी, जो पॉजिटिव सोचता था, जो खुश होकर काम करता था, जो ग्रैटिट्यूड करता था, उसकी किस्मत बन गई। और हम्म। जिसकी बुद्धि नेगेटिव थी, जो ना शुक्रा था, जो थिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, उसकी किस्मत बैड हो गई, बुरी किस्मत हो गई। तो किस्मत तो हम ही बना रहे हैं। यस। ठीक है। हाँ, तो कभी हालात, तो वो फिर क्या करते हैं ब्लेम गेम में, भाई हालात ऐसे थे, इकोनॉमी ऐसी थी, गवर्नमेंट ऐसी थी, ये रूल चेंज हो गए, वो रूल चेंज हो गए। कोविड में आपने देखा होगा, भाई कोविड सबके लिए एक समान था, है ना? सबके लिए समान था कोविड। कोविड का समय हम्म। कुछ कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए उस दौरान, और कुछ कुछ लोग बहुत डाउन हो गए उस दौरान। तो सक्सेसफुल कौन हो पाए? जो उस समय में भी पॉजिटिव रहे, जो उस समय में भी कृतज्ञता के साथ रहे, वो लोग सक्सेसफुल हो पाए। और जो हर समय कंप्लेंट में, डर में, शिकायत में, उसमें रहे, वो नीचे आते चले गए। ठीक है। सिचुएशन सबके लिए समान है, आपकी मत, आपकी बुद्धि ही आपको या तो आगे की तरफ लेकर जाएगी या पीछे की तरफ। हम्म। यदि यदि हम्म। आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार है के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, जब तो देखो, आप आप देखो, कानून है ना, कुदरत का कानून है कि आज यस। आपके पास जो भी काम है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कारोबार बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ होकर घर का काम संभाल रहे हो, ठीक है, वो भी काम है, वो भी ड्यूटी है जो आप, जबकि हाउसवाइफ की तो ड्यूटी 24/7 है, उनको तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। ठीक है। नौकरी में तो छुट्टी भी मिल जाती है, बट यहां पर छुट्टी भी नहीं मिलती, बट आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हो तो आपको अधिक दिया जाएगा। अधिक दिया जाएगा इन द सेंस कि आपको अधिक ऑनर मिलेगा, अधिक रिस्पेक्ट मिलेगी, अधिक। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी नौकरी में? भाई हमें प्रमोशन मिले, हमें पैसा मिले, हमारे को एप्रिसिएशन मिले, हमें प्रशस्ति मिले, हमें प्रेरणा मिले। ठीक है। वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होगे तो ये सब आपको दिया जाएगा। और अगर आप उस काम के लिए अनग्रेटफुल हो या शिकायतें कर रहे हो, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो कुदरत का कानून है ना, कुदरत का कानून है। हम्म। तो अब ये कहते हैं
कि आप अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। क्योंकि अभी तक के हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने यही सीखा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी और पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ता है, तभी आप और पा सकते हो। ठीक है। हम्म। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही अपनी इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और खुश नहीं हो मिलता भी कम है, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी कभी भी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। देखो, अब वो कहते हैं कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हो, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो ना, जब आप थैंकफुल होते हो, तो आप खुद से उस काम में ना ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, और आपकी वो मेहनत, आपके वो एफर्ट्स, आपका खुशी में किया हुआ काम आपके जीवन में धन और सफलता को बढ़ाता है। ठीक है। तो अपनी लाइफ में ना ये रूल बना लो, ऑलवेज गिव मोर वैल्यू देन वॉट यू आर गेटिंग। अगर आपको अपने काम के लिए, अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, आप 100 रुपए ले रहे हो, सामने वाले से 100 रुपए ले रहे हो और एक प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ऑलवेज गिव मोर देन 100 रुपी वाली जो वैल्यू अगर उस प्रोडक्ट की है तो उससे ज्यादा दो। मतलब आप 100 रुपए ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट के साथ आप कुछ फ्री में भी दे सकते हो। ठीक है। या किसी भी वे में आप पानी पिला सकते हो, आप चाय पिला सकते हो, आप कुछ खिला सकते हो, क्या कर सकते हो वो आप देखो। सामने वाला परेशान है, आप उसकी बातें सुन सकते हो, उसको थोड़ा सा हौसला दे सकते हो, हिम्मत दे सकते हो, कुछ समझा सकते हो। ठीक है। तो आप देखो आप कैसे वैल्यू से ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। आप एज अ हाउसवाइफ काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप खाना बना रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन कर रहे हो, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपके काम है। ठीक है, आपको भी पता है ये मेरे काम है, बट आप इसमें और ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकते हो वो आप देखो। भाई आप पसंद का खाना बना सकते हो, लोगों की पसंद का खाना बना सकते हो, किसी दिन उनको कुछ सरप्राइज दे सकते हो बना के। ठीक है। कुछ भी वो आप देखो कि आप कैसे वैल्यू ज्यादा ऐड कर सकते हो। ठीक है। एंड वेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि देखो अगर आप काम को खुश होके करोगे ना तो आपका मन करेगा करने का, आप मेहनत डालोगे। पर अगर आप काम के लिए खुशी नहीं हो, आप शिकायतें कर रहे हो, आप कृतज्ञ नहीं हो, तो आप मेहनत नहीं करोगे, और जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आप उस फ्लो को जो आपकी तरफ आ रहा है उसको रोक दोगे। यस। ठीक है। तो इसलिए ये एक अपनी जीवन में रूल बना लो कि ऑलवेज गिव मोर वैल्यू देन यू आर गेटिंग। यस। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। हाँ, तो जैसे अगर आप कोई कारोबार चलाते हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है आपका,
और आप अपने कारोबार को बढ़ोतरी कब कर सकते हो? जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ हो। तो आपके कारोबार में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं भाई? आपके क्लाइंट्स हैं, आपका स्टाफ है, आपके कर्मचारी, आपके ग्राहक, आपके कारोबार से रिलेटेड, मान लो आपकी फैक्ट्री में, सॉरी, कोई मशीन्स हैं, या आपने अपनी शॉप में जो सामान रखा हुआ है। तो आप इन चीजों के लिए जितने कृतज्ञ होंगे, आपका कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा फूलेगा। अगर आप, कहते हैं ना, ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना? जो ग्राहक है वो बोलते हैं ना भगवान का ही रूप है। तो अगर आपकी शॉप में मान लो कोई ग्राहक आया है, और उसने आपसे 4 सवाल कर लिए, तो आप इरिटेट हो गए, आय हाय हाय, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, इनको समझ ही नहीं आता, इनको छोटी छोटी बातें समझाओ तब भी इनको समझ नहीं आता, दिमाग खराब करके रख देते हैं, कैसे कैसे लोग। आपने कंप्लेंट कर दी, ठीक है? तो आज आपकी शॉप में जो आ रहा होगा ना, वो भी वापस चला जाएगा। यदि ठीक है। आप अभी हम्म। यदि आप अभिभावक हैं तो, एक मिनट मैम, और हम्म। आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। हाँ, अब एक आप चीज और, एक सेकेंड, अब यहां पर देखिए, यदि आप अभिभावक, मतलब अगर आप पेरेंट हैं, ठीक है, और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना, घर संभालना है, तो इस समय पर उन चीजों की तलाश करें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए, बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, जॉब आप कभी भी कर सकते हैं, बट बच्चों का बचपन दोबारा वापस नहीं आता, ठीक है? अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो बजाय अपना का ध्यान आप ज्यादा बिजनेस में और उसमें लगाने के, अपने बच्चों को टाइम दें। उनका ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा, इस समय बच्चों को आपकी जरूरत होती है, ठीक है? तो हमेशा टू ऑल द लेडीज ये हम मैसेज देते हैं कि जब बच्चे छोटे हों तो प्लीज फोकस ऑन स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन। और चीजें आप बाद में कर सकते हो, ये वाला टाइम बच्चों वाला दोबारा से नहीं आ सकता, ठीक है? तो उस समय में आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल, देखो, बच्चों की रौनक, बच्चों से जो कितनी घर में रौनक हो जाती है, और कितना आप भी इंजॉय करते हो बच्चों के साथ, ठीक है, काम बढ़ जाता है, बट आप चाहते थे ना बच्चे, ऐसे लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, और कितने कितने वो धक्के खा रहे हैं, आईवीएफ करवा रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो पा रहे, आपके पास बच्चे हैं, बी ग्रेटफुल, ठीक है? हम्म। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कम समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। हाँ, तो मान लो कोई आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको वहां पर काम करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और आप दूसरी कहीं जगह करना चाहते हो, किसी दूसरी कंपनी में करना चाहते हो, ठीक है, आपकी चाहत है, बट उधर जाकर काम करने के लिए पहले आपको प्रेजेंट जॉब के लिए कृतज्ञ होना होगा। अगर आप प्रेजेंट जॉब के लिए हर समय शिकायतें कर रहे हो, तो आप अपनी मनचाही जॉब को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप फिर जिस भी जगह जाओगे काम करने, आपको ऐसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको ऐसा ही बॉस मिलेगा, ऐसे ही कुलीग्स मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो आज आपके जॉब में जैसा भी माहौल है, बी ग्रेटफुल, चीजें ढूंढो, आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, तभी आप अपनी मनचाही जॉब को पा सकते हो। हम्म। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। हाँ, कल्पना एक करें सेकेंड, कि एक सेकेंड, अब यहाँ पे ना ये लिखा है ना, आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर, नहीं, ये आप नहीं, आपके पास अब आपको क्या कल्पना करनी है कि आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है, एक ऐसा मैनेजर जो हर समय आपके साथ है। आप उसको इमेजिन करो कि वो आपके राइट कंधे पर बैठा हुआ है, ठीक है, और अब वो कल पूरा दिन आपको नोटिस करेगा, आप जो भी काम कर रहे हो, वो पूरा दिन डायरी पेन लेके बैठा हुआ है, और वो आपके हर थॉट को, हर भावना को नोटिस कर रहा है कि आप काम करते हुए खुश हो कि कंप्लेंट कर रहे हो।
आपकी काम करते हुए फीलिंग क्या है, कल पूरा दिन नोटिस करेगा वो। ठीक है, अब हम्म। देखते क्या क्या। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। हाँ ठीक है, तो अब वो आपका मैनेजर मान लो आपके राइट कंधे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में कॉपी पेन है। अब आप जब जब कृतज्ञ होगे वो अपनी डायरी में नोट कर लेगा, ठीक है। और पूरे दिन में वो देखेगा कि आप कब कब कृतज्ञ हुए, कौन कौन से कामों के लिए आप कृतज्ञ हुए, और उसी के अनुपात में वो आपके जीवन में सफलता, अवसर, आनंद, संतुष्टि सब ला कर देगा। ठीक है, तो ये अब आप पर डिपेंड करेगा। अब मान लो आप हाउस वाइफ हो, अब आप खाना बना रहे हो। अब खाना बनाते हुए आप कई बार चिड़चिड़ करते हो कि यार क्या यार, अब सारा दिन खाना बनाते रहो, अब सुबह भी बनाओ, फिर दोपहर में भी बनाओ, फिर शाम को भी बनाओ। सारा दिन मैं तो परेशान ही हो जाती हूँ खाना बना बना के। अब यही काम मान लो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अगर आप खाना नहीं बनाते तो क्या होगा, आपकी फैमिली को बाहर से खाना पड़ेगा। चलो वो बाहर से खा लेते हैं खाना, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, पड़ गए सारे बीमार। तो आप चाहते हो ये? आप चाहते हो? तो आप क्या कहोगे, नहीं यार इससे अच्छा तो मैं ही बना दूं, मैं अपनी फैमिली को बीमार थोड़ी ना करने देना चाहती हूँ, कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ, है ना। तो आज से आप जो भी काम करते हो ना, हम क्या कहते हैं, आई हैव टू, यार मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। तो आज से अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके आई हैव टू की जगह आई चूज टू में कन्वर्ट करो। कि आई हैव टू नहीं, नहीं रादर आई चूज टू, भाई कल को मेरी फैमिली बीमार पड़ेगी, आई चूज टू मेक फूड माई सेल्फ, आई चूज टू कुक माई सेल्फ। यस। ठीक है, तो जब आप अपनी उस वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करोगे, सेंटेंसेस को चेंज करोगे, तो आपको काम करने में जोर नहीं लगेगा। आपको बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि नहीं यार ये तो मैं खुद ही चूज कर रही हूं बनाना, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे भाई, फिर उन मेरा काम और बढ़ेगा। ठीक है, उससे तो बेटर है कि मैं पहले ही बना लूं खाना। तो वो फिर आपको वो वाली चिड़चिड़ वाली फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो भी काम करोगे ना कल, अभी ये कल का टास्क है, जो भी काम करोगे सुबह से लेकर रात तक, आपने हर काम ढूंढना है आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो। हम्म। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचो कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। हाँ, तो जैसे अब मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, बट आप अभी एट प्रेजेंट आपको अपनी जॉब इतनी पसंद नहीं है, आप दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, बट अभी आप जहां भी काम कर रहे हो वहां के लिए आपको चीजों को ढूंढना है कि आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। जैसे आप बोलो कि भाई चलो मेरे पास नौकरी तो है, चाहे मेरे पसंद की नहीं है पर है तो सही। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा। तो मेरे पास कम से कम नौकरी है, मुझे सैलरी मिलती है जिससे मैं अपने खर्चे चला पाता हूं। ठीक है, अगर आपकी नौकरी में आप देखो कि आपको कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं जिससे आपका टाइम सेव होता है, जैसे फोन दिया, प्रिंटर दिया, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो वो आपके टाइम को बचाते हैं, हर काम आपको खुद से नहीं करना होता।
कितने लोग हैं जो आपके कुलीग्स हैं जिनके साथ आपकी अच्छी मित्रता है, ऐसे भी होंगे जिनके साथ आपकी अच्छी वाइब मैच नहीं होती होंगी, बट ऐसे भी तो है ना कि जो आपके अच्छे मित्र हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, खाना खाते हुए इंजॉय करते हो, अपनी कुछ बातचीत कर लेते हो। तो ऐसे लोग हैं आपके पास नौकरी में। फिर उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को कम करते हैं, जैसे हर काम आपको नहीं करना पड़ता, कुछ काम रिसेप्शनिस्ट कर देते हैं, कुछ काम असिस्टेंट कर देते हैं, कुछ सफाई कर्मी हैं जो वहां पे सफाई का काम कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है आप ही को जाके सफाई करनी है, आप ही यस। को जाके फोन कॉल्स करनी है, आप ही को डिलीवर करना है, ऐसा नहीं है। आपका काम, आपको जो काम दिया गया है उसके लिए आपको हेल्पर्स भी दिए गए हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। सो बी ग्रेटफुल। तो आप ढूंढो चीजों को कि भाई मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं, और जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतनी ही प्रपोर्शन में वो मैनेजर आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है। हम्म। जब भी आप हम्म। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ वो तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता है, तो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ, तो अब जैसे अब कल हमें ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कल तो वर्किंग डे है, हाँ, तो जो जॉब पे जाना होगा जाएगा ही। तो आप अगर जॉब पर जाते हो, या आप हाउसवाइफ हो, घर का काम करते हो, या आप कोई बिजनेस करते हो, आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर पूरे दिन में आपके पास एक भी ग्राहक आया है, तो आपको उसके लिए भी कृतज्ञ होना है। ये नहीं कि अरे पूरा दिन हो गया, आज तो सिर्फ एक ही ग्राहक आया, आज तो कोई आया ही नहीं, आज तो बिक्री ही नहीं हुई, आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो जो वो एक भी ग्राहक आया था ना, वो भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी अच्छा आप ढूंढ पाओ, ज्यादा से ज्यादा जितनी लंबी लिस्ट बना पाओ, अपने इस इनविजिबल मैनेजर को अपना राइट साइड देख के आप इमेजिन कर सकते हो बैठा है, और आप उसको बता रहे हो कि देख मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हूं, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पास ये काम है, मेरे पास अपनी दुकान है, मेरे पास इतना सामान है बेचने के लिए। एंड ऑलवेज फाइंड वेज टू गिव मोर। ज्यादा और आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, ये आप ढूंढो। जैसे दो दुकानें हैं, ठीक है, दो दुकानें साथ साथ में हैं, बिल्कुल राशन की दुकान है, साथ साथ में है। अब आप जाते हो एक दुकान के पास, आप सामान के लिए बोलते हो, वो अपने लड़के को बोल देते भाई छोटू इनका सामान पैक कर और इनको दे, और आप सामान लेकर आ जाते हो। ठीक है। ऐसे ही दूसरी दुकान है, आप उधर जाते हो, सामान लेते हो, तो वो जो दुकान वाला भैया है वो आपसे दो चार बातें कर ले, और भाई साहब कैसे हो, घर परिवार ठीक है, सेहत ठीक है, दो चार बातें कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम उसने कुछ ज्यादा नहीं किया, आपसे बस दो चार बातें करी, आपका हालचाल पूछा, ठीक है, और चलो उसने जाते हुए चलो ये टॉफी आप अपने बच्चे के लिए ले जाओ मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट टाइम आपका कहाँ जाने का मन करेगा, पहली दुकान पे कि दूसरी दुकान पे? दूसरी पे। है ना। तो ऐसे ही आप अपने अंदर देखो कि मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं कैसे ज्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ। आज तक मैं जो भी कर रही थी, चलो एज अ हाउस वाइफ भी मैं आज तक जो भी कर रही थी, मैं इससे ज्यादा कैसे कर सकती हूँ। आपके घर वाले आपको अवार्ड दे ना दे, यूनिवर्स आपको अवार्ड जरूर देगा। ठीक है। तो हमें तो यूनिवर्स से अवार्ड लेना है। घर वालों से मिल जाएगा, बोनस है, नहीं मिलेगा तो यूनिवर्स तो देगा ही। ठीक है। हम्म। हम आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। एक बनाएं। एक के बाद एक से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियम के अंत में
कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सपोर्ट। मैम। यस। सो देखो क्या होता है, हमारी हेल्थ जो है हमें किसी ने दी है, ठीक है, यूनिवर्स ने दी है ऑब्वियसली हमारी हेल्थ, है ना, हम खुद से तो हमने नहीं करा, यूनिवर्स ने हमको हेल्थ दी। पैसा, पैसा भी हमें कहीं से मिल रहा है, यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया, वो हमें मिल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी, है ना, हम बोलते हैं ना उसके लिए थैंक यू। तो काम भी तो आपको कोई दे रहा है, हम्म, आपको काम भी तो कोई दे रहा है, तो उस काम के लिए क्यों नहीं थैंक यू करते। थैंक यू फॉर ऑल द वर्क आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जब आप बच्चे थे, आपके मम्मी पापा आपको कोई काम बोलते थे तो याद करो उस समय आपने काम चोरी की थी कि काम किया था खुश हो के, या भागते थे, बहाने बनाते थे, याद करो। तो अगर आप उस समय काम चोरी करते थे, बहाने बनाते थे, तो आज पास्ट में जाके माफी मांग लेना, ठीक है, हम्म। और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना कि चलो मम्मी पापा ने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे ये काम दे रहे थे। आपकी टीचर्स, है ना, टीचर हर किसी को नहीं काम देती, टीचर को जो लगता है ना ये रिस्पॉन्सिबल बच्चा है इसको काम दूंगी, है ना, पर आप तो भाग रहे थे, नहीं भाई टीचर ने तो मुझे पकड़ लिया, मुझे काम दे दिया, मैं ही करूंगी सारा काम, और भी तो क्लास में इतने बच्चे हैं वो नहीं कर सकते क्या। हम्म। तो अगर आपने बचपन में ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए माफी मांग लेना एंड बी ग्रेटफुल फॉर द वर्क दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो आपको जो भी काम आज के बाद दिया जाता है, चाहे कोई भी दे रहा है, बी ग्रेटफुल, खुशी खुशी करो। अब मैं आपको काम देती हूँ रोज की, भाई अपनी लर्निंग शेयर कर दो, आप उसी में भागते हो सारे, वही नहीं हो पाता आपसे, है ना। सो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द वर्क। आप करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। चॉइस इज योर्स, है ना। अब देखो मैं तो रोज आती हूँ, मेरा तो काम है आना आपको बताना। अब मैं देखती हूँ भाई आप लोग इंटरेस्ट ले नहीं रहे, मैं जो काम बता रही हूँ आप कर नहीं रहे, तो मेरा मन करेगा ज्यादा करने का। मैं भी उतना ही करूंगी जितना मुझे करना है। यही अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ, पार्टिसिपेट करो, तो मैं, मेरा भी मन करेगा यार मैं और ज्यादा करूं, भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा बढ़ चढ़ के करूं। मेरे लास्ट बैच में पार्टिसिपेंट्स शेयर करते थे और वहां पर मेरी पार्टिसिपेशन इस बैच से ज्यादा होती थी। यू कैन आस्क रंजना, ठीक है। तो आपको रिवॉर्ड आपके काम के प्रपोर्शन के हिसाब से मिलता है हमेशा, आप किस प्रपोर्शन में काम करते हो उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। सो मेक श्योर आगे से जो भी काम दिया जाता है खुशी खुशी कृतज्ञता के साथ कामों को करो, और फिर देखो आपके जीवन में जादू कैसे होता है, कैसे आपको कहां कहां से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। यस। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस। जैसे श्वेता जी ने लास्ट टाइम करा था कि भाई ग्राहकों को लेकर वो परेशान थी, तो जब उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए, क्लाइंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो आज उनके दुकान पे ग्राहक भी आते हैं और वो उनके साथ कॉपरेट भी करते हैं, जो पहले पैसे नहीं देते थे, बहुत बहुत टाइम तक उनको पैसा नहीं मिलता था अपने सामान के लिए, तो आज वो उनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और कैसे, उनके ग्रैटिट्यूड की वजह से, है ना। हम्म। यस। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर शेयरिंग, कुछ आप शेयर करना चाहते हो। जो भी अभी हम कितने दिनों से, 5th से हमने स्टार्ट किया था, आज हो गई 14, है 9 डेज हो गए हैं,
तो 9 डेज की जर्नी में आपने कुछ अचीव किया, कहीं आपका माइंड शिफ्ट में कुछ चेंज हुआ, एनर्जी में कुछ चेंज हुआ, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर। मैं कुछ बोलूं? मैम यस यस आई। यस। मैडम मैं ना आज मुस्कान से सॉरी फील करना चाह रही हूँ। एक्चुअली ना उसका सेकंड ईयर था बीएससी नर्सिंग में, और उसने ना कोविड के दौरान जॉब करनी चाहिए कि मम्मा मैंने को जॉब करनी है, अभी सेकंड ईयर में स्कूल बंद हो गए तो हॉस्पिटल में। तो मैडम मैं ना रोने लगी, मैं क्या कोविड के दौरान मुस्कान सब घर में बैठे हैं और आप जॉब करोगे, ये मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तू जॉब ही छोड़ दे अपनी। एक वीक हमारे घर में बहुत टेंशन चली इस बात की। कहती मम्मा आप ये समझो कि देखो भी जो लोग इनको संभाल रहे हैं वो भी तो इंसान है ना, आप ये बात क्यों नहीं फॉलो करते। तो फिर उसने मुझे एक वीक प्रॉपर मुझे सेट किया मेरे दिमाग को, फिर मैंने इसको इजाजत दी। चलो उस जॉब की वजह से आज इसकी शादी भी अच्छे घर में हुई, सब कुछ ठीक हो गया। तो जब आप बता रहे थे ना तो मुझे फील हो रहा था कि मैं वहां गलत थी। यस। ठीक है, तो आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि उस जॉब की वजह से उसकी शादी अच्छे घर में हो गई, आज वो बहुत खुश है ना? तो कहाँ से यूनिवर्स कैसे रिवॉर्ड दे देगा ना, आपको नहीं पता, यू नेवर नो, आपकी कल्पना के परे होती हैं चीजें। ठीक है, तो जो काम मिल रहा है खुशी खुशी, यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के दिया है वो काम, आप डिजर्व करते हो, आप उस काम को करने के लायक हो, आप काबिल हो, इसलिए वो काम आपको दिया गया है। इसने इतना काम किया, नाइट ड्यूटीज, सेकंड ईयर अभी कर रही है तो प्रॉपर इसने कोविड पेशेंट संभाले। हाँ, तो तो देखो हमको उसने सेल्फलेसली काम किया है ना, सेल्फलेसली काम किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, तो यूनिवर्स ने कितना बड़ा रिवॉर्ड उसको दिया, सही मैम। है ना? सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू योर डॉटर, मे शी राइज मोर एंड मोर इन हर लाइफ। यस। यस मैडम आज ना आप बातें करते हो ना वो चीजें हमें रियलाइज हो रही कि हम कहाँ गलत थे। हाँ, तो देखो गलती, हम इंसान है ना, हम इंसान हैं, हम तो जब तक जीवित हैं गलतियां करते रहेंगे, है ना? बट बात यह है कि क्या आप अपनी गलती से सीखते हो? क्योंकि जब तक आप अपनी गलती से सीख नहीं लोगे, आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी बार 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 बार, और आप अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हो, आप उस चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। तो जब तक आप उससे सीख नहीं ले लोगे अपनी गलती से और खुद को सुधार नहीं लोगे, तब तक आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। यस। एनीबडी एल्स? चलिए ठीक है, फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पर, एंड सब लोग अपना अपना होमवर्क करेंगे, जो होमवर्क आपको दिया गया है मैम कल पूरा होमवर्क दिन। करके व्हाट्सएप पे शेयर करना है। नहीं, होमवर्क नहीं शेयर करना आपको, सिर्फ एक लर्निंग, अभी आज आपने सेशन अटेंड किया, पूरे यस सेशन में से कोई एक बात आपको ऐसी लगी कि जो आपने सीखा, जो ओके। शायद पहले आपको नहीं पता था, क्योंकि मैम आज हम आपने। डायरी में तो लिख लेते हैं लेकिन आपके साथ हाँ, शेयर। नहीं देखो, मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि जब हम ग्रुप में शेयर करते हैं ना, एक तो जब ओके आप ग्रुप में शेयर करते हो आप उसको टाइप करते हो तो वो आपके दिमाग में भी बैठ जाता है, ठीक है? दूसरा, ओके जब बाकी पार्टिसिपेंट्स उसको पढ़ते हैं तो उनको भी रिकॉल होती हैं चीजें, और उनको भी हो सकता है जो आपने पॉइंट पकड़ा उनसे मिस हो गया हो, ठीक है? ओके और वो जो शेयर कर रहे हैं हो सकता है आपसे वो मिस हो गया हो। तो एक दूसरे की लर्निंग से हम एक दूसरे को हेल्प, देखो मेरे को क्या फायदा होना है इससे, मेरे को तो नहीं कुछ नहीं फायदा मैम नहीं वो होना, तो है है ना? ही नहीं। आप लोगों को फायदा होगा उससे, यस आप यस लोगों को मदद मिलेगी। हाँ यस मैम ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, मे यू राइज यस एंड यू और शाइन, एंड लॉट्स ऑफ abundance टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर joining in, थैंक see यू मैम। थैंक यू।